एक वक्त था जब दुनिया भर की सेनाएं सबसे ज्यादा जोर अपनी थल सेना पर दिया करती थी। उसके बाद वायुसेना को एडवांस करने का दौर आया। इस दौर में नौसेना की भूमिका सीमित हुआ करती थी, लेकिन सेना के सशक्तिकरण को लेकर यह सिद्धांत अब पुराना पड़ चुका है। ये दौर है समुद्र में अपनी शक्ति बढ़ाने का, और भारत के लिए तो ये और भी है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान जैसा पुश्तैनी दुश्मन खुराफाते करता है, तो दूसरी तरफ चीन जैसा स्वाभाविक दुश्मन समुद्र में अपनी उपस्थिति और शक्ति लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो क्या हिंदुस्तान चुप बैठेगा, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान समुद्र से मिले खतरे के संकेतों के बाद? आज की स्पेशल रिपोर्ट में समझिए समुद्र में भारत के सामने चुनौतियां और करीब 18,000 करोड़ की लागत से जो 9 युद्धपोत इसी साल आ रहे हैं, वो हमारी नौसेना को कैसे मजबूत करने वाले हैं। ये समुद्र में हमारी मौजूदा शक्ति है। ये शक्ति दुश्मनों को चेताती है, ललकारती है, क्योंकि हम जल से जल में, जल से थल पर और जल से ही वायु में भी वार कर सकते हैं। $5,93,603 टन भार के साथ दुनिया की 5वीं बड़ी नौसेना। $293 जहाजों के साथ 6वां बड़ा बेड़ा हमारी नौसेना का। समुद्र में हमारी शक्ति का सबसे बड़ा हाईलाइट तो ये आईएनएस विक्रांति है, जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों तो खौफ खाते ही हैं। अमेरिका जैसे सुपर पावर के आगे भी ये विशाल युद्धपोत समुद्र में हमारे लिए बड़ी दीवार साबित हो सकता है। लेकिन आज के दौर में जिस तरह खतरे बढ़ रहे हैं, समुद्र में शक्ति का संतुलन बदल रहा है, इसमें बड़ी जरूरत है मॉडिफिकेशन की। तो इसके लिए एक्शन प्लान पूरी तरह तैयार है। $18,101 करोड़ की लागत और समुद्र में लहराएंगे 9 युद्धपोत। साल 2025 के अंत तक नौसेना होगी हिंद महासागर की सुपर पावर। ये एक्सक्लूसिव जानकारी जी न्यूज को मिली है, जिसमें पूरा ब्यौरा है। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले 9 युद्धपोत कौन कौन से होंगे, कितने देश में ही बनेंगे और किस आईएनएस युद्धपोत को रूस तय सीमा से पहले ही देने वाला है। ये ब्यौरा इस इंफोग्राफिक्स से समझिए। 2 फ्रिगेट्स 17A, कीमत 8,000 करोड़ रुपए। ये मध्यम आकार के युद्धपोत होते हैं जो तेज गति और फुर्ती से हमला करते हैं। 1 सर्वे पोत, 2 डाइविंग सपोर्ट, कीमत 2,435 करोड़ रुपए। ये दोनों पोत समुद्र में निगरानी बेहतर बनाएंगे। डीएसपी से गहरे समुद्र की पड़ताल आसान होगी। 3 SWC, कीमत 2,366 करोड़ रुपए। ये कम गहरे समुद्र में काम करने वाले पोत होते हैं। ऐसे 8 पोत का ऑर्डर है, जिसमें से 3 अभी मिलेंगे। INS तमल, कीमत 3,250 करोड़ रुपए। यह मध्यम आकार का युद्धपोत है, जिसे रूस साल के अंत तक डिलीवर करेगा।
भारत के लिए ये 9 युद्धपोत न सिर्फ इसी शक्ति में इजाफा करेंगे, बल्कि 7,500 किलोमीटर लंबे समुद्री तट और समुद्र में करीब 300 किलोमीटर के दायरे में फैले इकोनॉमिक जोन और नौसैनिक अड्डों की निगहबानी आसान करेंगे। वैसे समुद्र में हमारी नौसैनिक शक्ति सदियों पुरानी है, लेकिन आजादी के बाद जिस तरह इसे मौजूदा शक्ति संतुलन के साथ मैच कराने की कोशिश हुई, उसकी जर्नी अपने आप में दिलचस्प है।